हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहे, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो आज मैंने ऑलरेडी कल आप सभी को प्रॉमिस किया था कि जो करंट फीलिंग्स रीडिंग है, जो लव रीडिंग है, वो हम ओपन एयर करेंगे, यानी कि खुले आसमान के नीचे विद अ ब्यूटीफुल बैकग्राउंड। ये मेरे घर का जो है छत है और यू कैन सी द गार्डन। इट्स अ वेरी बिग गार्डन, बट अभी यही फ्रेम अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स है। यू कैन सी द फ्लावर्स ऑल्सो, यू कैन सी बिहाइंड के बहुत सारा फ्लावर्स है। सो इसीलिए हमने ये पोजीशन चूज़ किया और मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वाइब्स भी हमको मिलेगा, रीडिंग करने का मज़ा भी आएगा, ठंडा ठंडा थोड़ा सा हवा भी चल रहा है। सो हम ज़्यादा बात ना करके फटाफट मुझे रीडिंग कर लेना होगा धूप ज़्यादा निकलने से पहले। सो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आज संडे है और संडे को हम लोग लव रीडिंग करते हैं। ओके, फुल फ्लेजेड लव रीडिंग यहाँ पे होगा। रीडिंग पे हम जाएंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि आप में से किस किस लोगों को गार्डनिंग यानी कि पौधे उगाना या फिर अपने टेरेस को सजाना, टेरेस गार्डन बनाना, प्लांटेशन, इस तरह का चीज़ें आप में से किस किस लोगों को पसंद है, ज़रूर कमेंट्स में आज मुझे बताइए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। और यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब जब भी आप इधर बैठ के काम करते हैं या फिर टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ा सा हवा चलता है, यू कैन सी अभी भी चल रहा है। सो या इट्स अ वेरी गुड। साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग एनी माइक, बट ज़ोर से बोलने का मेरा आदत है, तो आई होप सभी को सुनाई देगा। तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए इस बारे में। और अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। तो ये एक लव रीडिंग है, यानी कि ये रीडिंग का जो स्कोप है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। सिंगल्स, मिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, एवरीवन। ओके, और ख़ास करके सिचुएशन के अंदर प्यार होना, लव होना कंपलसरी है। अगर प्यार नहीं है तो ये रीडिंग नहीं है आपके लिए। सो प्यार होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे जो है जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे लव रीडिंग्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, बट डेफिनेटली उन रीडिंग्स में इस तरह का व्यू नहीं मिलेगा। बहुत पुराना वीडियोस है, वहाँ पे इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा, बट ये पोजीशन पे मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ, सो ये देखने को नहीं मिलेगा, बट लव रीडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर वो भी आपने देख लिया तो ये वाला रीडिंग देख लीजिए। अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला लव रीडिंग आने तक, बट उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा ही माहौल होगा, ऐसा ही बैकग्राउंड होगा। ओके, यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। सो हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करेंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी। वाओ, आई एम फीलिंग सो पॉजिटिव। यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रीन है और जब आप ग्रीनरी के अंदर रहते हैं तो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव नाउ। लेट्स सी व्हाट इज़ योर पार्टनर्स करेंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करता हूँ, प्लीज़ शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर करेंट जनरल एनर्जी। आसमान में सब पतंग उड़ा रहे हैं अभी। ओके, ओके, ओ वाओ, धमाका। सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी।
अगर आप इस इंसान से कनेक्टेड हैं, आई डोंट नो कनेक्टेड है कि नहीं है, अगर कनेक्टेड है तो देर इज़ अ चांस कि आपको इस इंसान से धोखा मिले, या ऑलरेडी धोखा मिल चुका है इन द रीसेंट पास्ट, बट दिस पर्सन इज़ अ धोखेबाज किस्म का पर्सन दैट आई कैन सी। देर इज़ अ चांस कि किसी तरह का एक झूठ आपको बोला जाए, किसी तरह से आपको आपके साथ फ्रॉड हो, किसी तरह से आपके साथ चीटिंग हो, किसी तरह से कोई धोखा हो आपके साथ बेसिकली। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द 7 of swords. Let's clarify the 7 of swords. Wow, I'm really feeling good, really. घर घर होता है, right? Okay, let's see. 7 of swords been clarified by the Emperor card, 10 of wands and 2 of pentacles. Yes, okay, and bottom of the deck is 7 of cups. There is a chance this person will manipulate you, और because of their manipulation आपको बहुत ज़्यादा confusion झेलना पड़े, confused रहना पड़े, you will be very confused इस रिश्ते को लेके, और ये इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देयर इज़ अ चांस कि ये इंसान आपके अलावा बहुत सारे दूसरे इंसानों से या दूसरे लोगों से कनेक्ट करते हैं, कैसनोवा किस्म के इंसान हैं, ओके, एंड आपके साथ किसी और को लेके डील करते हैं, जिसके बारे में हो सकता है आपको पता है, जिसके बारे में हो सकता है आपको नहीं पता है, एंड दैट इज़ द रीज़न द 7 of swords came. There is a chance of cheating and I can see that. Okay, this person will be like I am a alpha male or alpha female. मैं किसी के साथ भी कनेक्शन बना सकता हूँ, किसी के साथ भी मेरा रिश्ता हो सकता है, मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल रिश्ता, मल्टीपल लोगों के साथ जुड़ना, there is a chance. Okay, and because of that situation will be heavy, situation will be burdensome, it will be very very traumatic. Okay, बहुत बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन विल बी लाइक कि मैं संभाल लूँगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कितने भी पार्टनर्स मेरे हो मैं संभाल लूँगा, मैं तो राजा हूँ, मैं तो रानी हूँ या सम्राज्ञी हूँ, सम्राट हूँ, मेरे तो बहुत अनगिनत राजा और अनगिनत माशुका, प्रेमिका, प्रेमिक हो सकते हैं, सो मैं किसी को भी संभाल सकता हूँ। सो देयर इंट्यूशन, देयर एक तरह से they will try to connect with various people और various connection, and आपको एक तरह से धोखा मिलने के चांसेस है, या फिर हो सकता है धोखा ऑलरेडी मिल चुका है, बट करेंटली अभी भी ये इंसान एक धोखेबाजी है, अभी भी ये इंसान बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अभी भी ये इंसान अपने ही ईगो के अंदर मौजूद है। ओके, अब हम देखेंगे द करंट फीलिंग्स। लेट्स सी द करंट फीलिंग्स in this love situation. Let's see what is the current feelings. Okay, we have the High Priestess, 3 of Swords, baap re baap, 9 of Swords and King of Cups. आई थिंक इस इंसान को आपके हार्ट ब्रेक के बारे में, आपके दिल के दर्द के बारे में, इस ब्रेकअप के बारे में, अगर ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, अगर नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली देयर इंटेंशन इज़ टू हैव अ ब्रेकअप विथ यू। अगर ऑलरेडी हो गया है तो दे आर वेल नोन अबाउट दिस ब्रेकअप, उसके बारे में भी मैं बोलता हूँ, और अगर नहीं हुआ है ब्रेकअप तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ ब्रेकअप विथ यू। ओके, एंड इस इंसान को पता है इस ब्रेकअप होने से इनका भी मेंटली ये भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शायद आप दोनों का एक बहुत ही गहरा रिश्ता बना था, सो ये होने से शायद आप भी बहुत उदास हो जाएंगे,
इनका भी थोड़ा सा वैसा होगा एंड इस वजह से मेंटली दे विल बी वेरी डिस्टर्ब। रात को इनको नींद प्रॉपरली नहीं आएगा, ओके, एंड हो सकता है आप उनका नींद और उनका चैन खराब करें रात का, ओके। आई कैन सी दिस पर्सन हैज़ अ फीलिंग फॉर यू। अब सी, बहुत सारे लोगों के साथ एक इंसान कनेक्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ उनका प्यार ही हो सकता है ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट इनका एक टेंडेंसी है कि ये फ्लर्ट करना पसंद करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद करते हैं। यहाँ पे वैसा ही है, ओके। सो जो भी आपके साथ इनका प्यार है वो डेफिनेटली इज़ देयर, आई कैन सी दैट, बट साथ ही साथ में दिस पर्सन नोज दैट दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन नोज दैट यू लव दिस पर्सन, बट अल्टीमेटली प्यार की अगर आप बात करें सो दे आर लाइक कि इट्स बेटर कि मैं अगर ब्रेकअप कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इतना बर्डन नहीं ले सकता। आई एम रियली सॉरी गाइज, इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी और रीडिंग। इट कुड बी अ स्पेसिफिक रीडिंग फॉर समवन स्पेसिफिक, बट आई कैन सी ये इंसान खुद भी परेशान होंगे, आपको भी परेशान करेंगे, दिल तोड़ने का चांसेस है। ऑलरेडी अगर दिल टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दिल में फिर से दर्द पाने का, दर्द लाने का चांसेस है, ओके। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई कैन सी दैट देयर विल बी नो पीस, पीरियड। लेट्स सी इन दिस सिचुएशन आपका एनर्जी एंड फीलिंग्स क्या है इन दिस लव सिचुएशन। व्हाट इज योर एनर्जी? ओके, वी गॉट द कार्ड्स। कितना आया है? 2। वाओ, I need one more. Wow. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता, ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जैसा आया है मैंने उसको वैसे ही लिया है। किंग ऑफ wands इन रिवर्स, the emperor, bottom of the deck is 10 of wands. It's a double confirmation. So your feeling, अगर मैं आपकी फीलिंग की बात करूँ या आपकी एनर्जी की मैं बात करूँ, सो डेफिनेटली यू आर परेशान, आप उब गए हैं, बिकॉज ये इंसान आपको किसी भी हालत में स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी बर्डनसम सिचुएशन एंड बहुत ही हैवी। सी, इसके नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखा। बिकॉज ऑफ दिस धोखा आप परेशान हो गए हैं। शायद आपको पता है कि इस इंसान का नेचर ऐसा ही है, कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देते, कभी भी कुछ भी नहीं करते, और बिकॉज ऑफ दैट आप परेशान हो गए हैं एक तरह से। आई कैन सी दैट देयर इज़ नो स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप एंड ऑलवेज ये इंसान शायद आप पे गुस्सा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, अपना पूरा भड़ास निकालते हैं आप पे, और इन सब चीज़ों की वजह से आप एक तरह से उब गए हैं कि बार बार आपको इस तरह का चीज़ें फेस करना पड़ रहा है एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। इट्स अ वेरी वेरी, आप परेशान हैं, आपका दिमाग में, आपका सर में भी दर्द करेगा इस इंसान को लेके। इट कुड बी अ मैच्योर पर्सन देन यू, एज वाइज पॉसिबल, और हो सकता है आपसे थोड़े से एल्डर हैं, उम्र में थोड़े से बड़े हैं, पॉसिबल है, और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, रूड किस्म के इंसान है, इमोशन लेस किस्म के इंसान है, और ईगो, एरोगेंस, एटीट्यूड, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला, साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा इनका जो है डिटैचमेंट रहेगा, फीलिंग नहीं रहेगा, फीलिंग लेस इंसान होंगे, एंड बहुत टेम्पर्ड इश्यूज रहेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इंटेंशन, व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं, उनका इरादा क्या है आपके पार्टनर का। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इंटेंशन, आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है। लेट्स सी। ओके, वी नीड टू चेक। Oh, okay. The death card, bottom of the deck, is the temperance. So currently आपके पार्टनर का जो इंटेंशन है वो ये है कि for the time being they want to drop the situation. Okay,
they want to, it could be the relationship or the situation, whatever it is, take it how it resonates. They just want to drop for the time being, और उनका इरादा ये है कि कभी ना कभी इन फ्यूचर हम फिर से मिलेंगे, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा, फिर से भगवान हम लोगों का मदद करेंगे और तब हम सब ठीक कर लेंगे. बट फॉर द टाइमिंग अभी के लिए लेट्स ड्रॉप इट, लेट्स फिनिश इट. ओके, चीज़ों को एक तरह से ख़त्म कर देते हैं. तो इस तरह का एक इरादा अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे. ये इरादा थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड है कि हाँ आगे जाके फ्यूचर में जाके सब ठीक हो जाएगा, फ्यूचर में जाके बैलेंस फिर से वापस आ जाएगा, रिकॉन्सिलिएशन फिर से किसी ना किसी तरह से फिर से रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा. फॉर द टाइम बिंग आई जस्ट वांट टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन. ओके, 8 of Cups. They just want to walk away from the situation. उनके लिए इतना बर्डन, इतना हैवीनेस लेना पॉसिबल नहीं है. इतने सारे लोगों के साथ डील करना, इतना फ्लर्ट करना एक साथ, फ्लर्ट विद अ सीरियस रिलेशनशिप इज़ अ डिफिकल्ट थिंग फॉर देम. सो इट्स बेटर कि मैं ड्रॉप करके आगे निकल जाऊँ. दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स और व्हाटएवर. ओके, लेट्स सी आपका इंटेंशन क्या है. व्हाट इज़ योर इंटेंशन? आपका इरादा या इंटेंशन क्या है? Let's see what is your intention or irada. Oh my God. 5 of Cups and King of Pentacles. Because there is no stability, because there is no commitment, because there is nothing stable, not just stable, because there is nothing क्या बोलूँ मैं, fulfilling. You are very sad. You are very sad, depressed. You are feeling alone. You are, आप खुद को कोस रहे हो एक तरह से, मेरी गलती है, पूरा का पूरा आप अपने आप पे सेल्फ ब्लेमिंग कर रहे हैं. I can see that and it's a very very sad energy. You are very sad. It could be possible you are crying. If you are not crying, then definitely there is a chance कि आप बहुत ज़्यादा sad and उदास हैं. बहुत 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 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. इस दुनिया में आपसे कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं, आपको स्टेबिलिटी देने में इस इंसान को प्रॉब्लम है, और खुद ही आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि इसका ईगो की वजह से आज मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, इसके इन सब चक्करों की वजह से आज मेरा रिश्ता बर्बाद हो गया. एंड यू विल बी एब्सोल्युटली डिप्रेस्ड एंड सैड. योर इंटेंशन, अभी इंटेंशन कुछ नहीं है. इंटेंशन इज़ टू हैव a committed relationship, stability, commitment, but it's not happening. I'm sorry guys, but जो निकल रहा है, it could be a very specific reading for some specific group of people जिनके साथ resonate करता है. Please be sensitive, क्योंकि अगर आपके साथ resonate ना भी करे, किसी और के साथ कर रहा है, तो you have to be sensitive, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आप ज़रा सोच के देखिए कि उनके पार्टनर इतने लोगों के साथ कनेक्टेड है, उनको धोखा दे रहे हैं, तो उन पे क्या बीत रहा है. सो प्लीज़ थोड़ा सा सेंसिबल होइए. अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, एटलीस्ट उनके लिए प्रे कीजिए जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं. एंड इट्स अ स्पेशल मैसेज जो मेरे को लग रहा है फील होके कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये रीडिंग आज का जाएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन. आपके पार्टनर की तरफ से, वी गॉट द कार्ड, आपके पार्टनर की तरफ से क्या आउटकम या एक्शन होने के चांसेस है. लेट्स सी. एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है. लेट्स सी व्हाट विल बी द एक्शन और आउटकम इन द सिचुएशन. Four of Pentacles, the Magician, 5 of Swords, and bottom of the deck is 10 of Swords. It's a dead end, absolute end. So this person is a player. Okay, so ultimately player will be a player always. So ये अपना गेम बाजी जैसा चालू है वैसा ही चालू रखेंगे, आपको छोड़ेंगे भी नहीं
आपको जाने भी नहीं देंगे, इधर का भी खेलेंगे उधर का भी खेलेंगे, मतलब इमोशनली आपको पकड़ के रखेंगे। आपका इमोशंस इस इंसान को पता है कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा इमोशनली लो हैं, एंड इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाएंगे, प्ले करेंगे, आपके साथ माइंड गेम खेलने का चांसेस है, बट there will be no commitment, there will be no serious relationship, absolutely there will be no relationship, there will be only dhoka dhoka dhoka, backstabbing energy, cheating, lies, fraud, and it's an end basically. Please move on, भाग जाओ, ख़त्म करके निकल जाइए. It's a very very painful outcome as per the situation, as per the reading. I'm really sorry guys, but मैं इसका क्या तोड़ बोलूँ, इसका क्या, मैं इसको क्या शुगर कोट मारूँ. मैं इसमें शुगर कोट, मैं तो एक तो पहली बात मैं शुगर कोट करके रीडिंग नहीं करता, दूसरी बात ये है इस चीज़ का कोई शुगर कोटिंग नहीं होता. वंस इट्स एन एंड, इट्स एन एंड, यू कांट हेल्प. आई एम रियली सॉरी गाइज, बट दिस इज हाउ इट इज. ओके ओके, नाउ लेट्स सी द साइंस. देयर इज अ चांस कि ये जो रीडिंग है ना, ये रिसेंटली अभी का सिचुएशन है, बहुत पुराना मैटर नहीं है. ओके, रिसेंट पास्ट या अभी करेंटली इस तरह का कोई सिचुएशन है जिसका ये रीडिंग आया है. ओके, लेट्स सी द साइंस. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस फिर से. ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. ओके, हेवी एयर साइंस, हेवी एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, हेवी एयर साइंस, एक्वेरियस, सोलो, एंड ऑल्सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. बहुत कम, बट दिस इज द होल साइंस. अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन. यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहता है. लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं. ओके, यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए गाइडेंस आया है वो ये है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ कार्ड. इफ देयर इज एन एंडिंग हैपनिंग, ओके, देन इट इज हैपनिंग फॉर द हाईएस्ट गुड. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान हमेशा आपके साथ है. यूनिवर्स हैज़ योर बैक. इफ समथिंग इज एंडिंग, समथिंग यू आर फीलिंग इज नॉट गुड, समथिंग यू आर फीलिंग इज टॉक्सिक, देन इट्स बेटर उस चीज़ को अपने ज़िंदगी से काट के निकाल के बाहर फेंक दीजिए. बी डिफेंसिव, अपने आप को डिफेंस कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए. क्लैरिटी देखिए चीज़ों के अंदर कि आपको कितना क्लैरिटी मिल रहा है आपके पार्टनर से. नहीं मिलता है, अगर धोखा बार बार मिल रहा है, अगर नथिंग इज़ हैपनिंग गुड, अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता अभी ख़त्म होने वाला है, तो आपको समझना होगा कि ये रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और आपको इस चीज़ से बाहर आना होगा, क्योंकि यूनिवर्स तभी आपके लाइफ में इंटरफेयर करेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक नया बिगिनिंग और एक नया खूबसूरत, अभी सी हवा चलना शुरू हो गया, तो यूनिवर्स का मैंने बोला ना इंटरफेयर जैसे ही करेंगे, तो इट्स अ साइन कि उसी वक्त यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे और बहुत खूबसूरत तरीके से आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, आपके लाइफ में बैलेंस भी वापस आएगा और यूनिवर्स आपको संभाल लेंगे उस सिचुएशन से. ओके, सो यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट. इन सम सिचुएशन इट कुड बी पॉसिबल इफ अगर आप खुद मैनिफेस्ट करते हैं ऊपर वाले के पास कि मुझे वही पार्टनर, इवन इफ इट इज़ टॉक्सिक, इवन इफ इट इज़ बैड, इवन इफ इट इज़ दिस दैट, मुझे वही चाहिए, हो सकता है यूनिवर्स आपको वो इंसान ला दे, बट उसका जिम्मेदारी आपको भुगतना पड़ेगा. ओके, उस इंसान को ठीक करना आपके ऊपर है अगर आप फ्यूचर में उस इंसान को फिर से चाहते हैं. बट आई कैन सी दैट देयर विल बी अ चांस ऑफ
काइंड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, बट यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि अपने ज़िंदगी में बैलेंस वापस लेके आइए और अपना शांति वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग? लोकेशन ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए, बैकग्राउंड आपको कैसा लगा, रीडिंग कैसा लगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं किया है, ऑलरेडी मैंने बोला इट्स ओके, हो सकता है किसी और के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करे, तो उनके लिए प्लीज़ थोड़ा सा सिंपैथी दिखाइए, थोड़ा सा उनके लिए विश कीजिए कि उनको सही तरीके से सब ठीक हो जाए उनके लाइफ में। एंड बस अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम इसी तरह से आगे भी रीडिंग्स लेके आएंगे। आई डोंट नो इस लोकेशन पे या किसी और लोकेशन पे, बट मैं कोशिश करूँगा कि हो सके तो इस तरह से ओपन एयर हम रीडिंग लेके आए और रीडिंग करें, और आई होप सभी को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।